जगह नहीं मिल रहा, छोड़ो, बैठ जाओ जहां जगह मिल रहा तो वो उधर बैठ जाओ हॉल पे। जन्माष्टमी होता, मैं समझ में आता, बहुत इनको टेंशन नहीं लेना। आज जन्माष्टमी है जी। हाँ। चलिए सभी बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी। हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, आज कृष्णा जी का सेलिब्रेट करिए लेंगे चाहे जो हो जाए। और आज हम लोग पढ़ लेंगे ब्लड। क्या पढ़ लेंगे? ब्लड छूटा हुआ था ना। हल्ला नहीं करो। देखो ब्लड निकालो तो। ठीक दिख रहा है कैमरा? कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है? पहला क्वेश्चन हम ठीक दिख रहा है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं आज जितना भी जो गलत तरीका से हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। राधा कृष्ण के मिलना तो एक बहाना था, असल में सबको क्या सिखाना था जो सीख गए आप लोग। समझाया? ठीक उसी प्रकार से ब्लड जो है, ब्लड भी कुछ सिखाता है। ठीक है, जैसे सब बोलता है खून खून, समझे हैं? तो सबको लगता है कि लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो तीन चार चीज सीखे मिलता है लड़ाई झगड़ा से। पहला नंबर गाड़ी तो सीखे मिलवे करता है, नए चाह के भी सीख जाइएगा। दूसरा बात बोलता है मेरे हमर खून है हमर। देखिए भाव, अपना के अपना खून नहीं होता है, वो कह देता है कि सिर्फ हमर खून है, ऐसा नहीं है। सब में ब्लड ग्रुपों की संख्या या ब्लड ग्रुप अलग अलग रहता है। चाहे ना आपके पिताजी हो तो आपके पिताजी आप में खून है हमको पता है, लेकिन ग्रुप अलग होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका ही होगा। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। रक्त, कोई दिक्कत? रक्त सुनिएगा। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड को गाढ़ा द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड को क्या बोलते हैं? गाढ़ा द्रव बोल सकते हैं। ठीक है, रक्त संयोजी उत्तक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त क्या है वो? एक गाढ़ा द्रव है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। देखिए बात समझते जाइएगा। इधर देखिएगा आप लोग भी, अंदर आ जाइए। आप लोग को हम बोले जहां 3 व 4 बैठ जाइए, दिमाग में आवाज गया? तुम लोग कहां से बोले? पहले का मतलब होता है आगे वाला बेंच फुल करो। गर्ल्स लोग अलग से बोले। हाँ, कहा?
छी, वहां बैठल भी है। चलिए, स्वस्थ मानव में देखो वो 5.1/2 देखिएगा, 5.1/2, 5×2 = 10, 10 × 1 = 11, 11/2, 11 का कितना हो जाएगा? 6.5, सॉरी 5.5। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना खून होता है? 5.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून होता है? 5.5 लीटर होता है, ठीक है। अर्थात कुल भार का 7%। जितना व्यक्ति रहता है ना, हेलो हल्ला काय करी के जो बैठ नहीं आवाज, आज जन्माष्टमी है तो एक चीज सबको पढ़ा देते हैं। जैसे व्यक्ति 50 किलो है, कितना है? 50 किलो के 7% उसको में खून होगा, तो बहु एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून? 5.5 लीटर। कुल भार के कितना परसेंट? 7%। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। क्या होता है? कम होता है। रक्त शरीर में गैसों, इसको बोलता है ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थ आदि को संरक्षण के लिए माध्यम में उपलब्ध करवाता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण बच्चा अवस्था में मेसोडर्म में होता है। देखो बहू, जो गर्भाशय में रहता है ना बहू, मेसोडर्म में, जैसे कि कोई महिला है वो गर्भवती है, उनका जो रक्त होगा कहां से बनेगा? मेसोडर्म से। कोई दिक्कत? वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। देखिए बहु, ये पूछा जाएगा आप लोग को, जो होता है वो वयस्क मानव में या मनुष्य में, जो पुरुष जाति में, उसका खून का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लेकिन बहु स्त्री का कहाँ होता है? मेसोडर्म में। कहाँ होता है बहु? भ्रूण मने बहु, वो दिक्कत जहां बच्चा होता है। वयस्क मानव के रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त पलिया, जिसको बोलते हैं बहु तिल्ली या स्प्लीन। क्या बहु? स्प्लीन में जमा रहता था। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। देखिए अभी क्या पढ़ा दिए बहु, स्त्री में रक्त का निर्माण कहाँ? पुरुष में टोटल ब्लड माने कितना होता है समय ब्लड? कोई दिक्कत? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ये सब क्वेश्चन जो आप लोग को ऑनलाइनर आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? ब्लड बैंक कहते हैं किसको भाव? स्प्लीन को या तिल्ली को। कोई दिक्कत? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज क्या किया? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज क्या किया? विलियम हार्वे। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान असर कितना होता है? जैसे रक्त में होता है ना भाव, कोलेस्ट्रॉल का समान मात्रा कितना होता है? 180 से 200। कितना भाव? रक्त में भाव कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना होता है? 180 से 200 GM। कोई दिक्कत यहां तक ले किसी को? यहां तक ले किसी को दिक्कत? इधर देखिए ना, आप लोग उधर देख ले, बोर्ड को साइड। अरे छोटे इन्हें देखो, उन्हें काय देख ले, हो गया यहां तक ले। यहां तक ले हम 15 क्वेश्चन निपटा दिए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है? इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग कहिए। अगर पढ़ाई ना होता तो हम मैसेज चल जाता, लेकिन इतना जान लीजिए धरती पर सब स्कूल में छुट्टी है, खाली यहाँ स्कूल में पढ़ा है। ना ना सिलेबस है अपना से। पेरेंट्स को मीटिंग था लेकिन कोई आता था नहीं यहाँ के पेरेंट्स। ना ना सबको वही कंडीशन है, फोन ही कर लेते हैं, तो हम नहीं ज्यादा फोर्स करते हैं। ठीक है, भेज दीजिएगा। हो गया। जानते हैं अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है?
जो एक या सबसे बड़ा समस्या पेरेंट्स का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, या बड़ हो या छोट का हो, इसमें मर कौन रहा है? छोटे लोग मर रहा। बोलिए कैसे? जैसे कि अभी बाप माए और लड़का लड़की वो चीज खोजता है जो उसको हासिल करने में 50 साल लग गया। जैसे शादी करने के लिए जाता है ना कोई लड़की से, लड़का पूछता है बिजनेस है? नहीं है। जॉब है? नहीं है। लड़का स्मार्ट है? नहीं है। खेत है? नहीं है। घर है? नहीं है। जो लड़की के बाबूजी के हासिल करने में बुढ़ौती गुजर जा रहा है, वो लड़का के 18 साल में खोज रहा है, कहां से मिलेगा जी? समझ में आया? इसीलिए कहते हैं देखते हुए सब कुछ काम करिए। यहां तक क्लियर? स्त्री में टोटल ब्लड 5 लीटर, पुरुष में टोटल ब्लड, ब्लड बैंक, स्प्लीन। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज के किया? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना? कोई दिक्कत? रक्त का पीएच मान क्लियर हो गया यहां तक ले? कोई दिक्कत? अब आते हैं वो ब्लड जो यहां लिख देते हैं, फिर से ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा लेंगे। पहला होता है वो प्लाज्मा। क्या होता है वो? दूसरा वो रुधिराणु। देखिए प्लाज्मा रक्त में कितना होता है वो? 50 से 60%। कितना होता है? और रुधिराणु वो 40 से 45। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लियर तक नहीं? आप देखो बहु रुधिराणु को भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं? 3 भाग में। पहला वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी एगो थ्रम्बोसाइट। क्या वो? आरबीसी डब्ल्यूबीसी थ्रम्बोसाइट। जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को। पीछे हल्ला बहुत हो रहा है, बैठ गया वो दूसरा वाला बच्चा। लड़की हल्ला कर सकती है? एथीरोसाइट। देखिए रुधिराणु को कितने भाग? हाँ हाँ हाँ। ना ना। हाँ सर। प्रणाम प्रणाम, कहिए। हाँ ये आप है ना? याद रहिएगा। देखिए वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। क्या वो? आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी को क्या कहते हैं वो? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट। इतना जान लीजिए। रुधिराणु में साइट जरूर रहेगा। क्या रहेगा? साइट जरूर रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अगुआ में बैठ के हल्ला करते हैं, यहाँ पर बहुत मार खाइएगा। फाइब्रोजेन। क्या? फाइब्रोनोजेन, प्रोथोबिम।
एंटीबॉडी, ये तीनों भी पढ़ा देंगे। पहला देखिए वो आते हैं प्लाज्मा, क्या आते हैं? पहला देखिए यहां से क्लियर करेगा, पहला क्लियर करेगा प्लाज्मा, क्या करेंगे? फिर क्या करेगा जानू? फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फिर फाइब्रोनोजेन, फिर वो प्रोथोनिम सॉरी बिम, और फिर एंटीबॉडी। इतना ही क्लियर करके चैप्टर हो जाएगा क्लियर। पहले प्लाज्मा हो गया, कोई दिक्कत? हल्ला करिएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है? पहला सुनिए, वो रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है प्लाज्मा। रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है, माने रक्त का ही एक भाग कोई क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में बहुत 100 क्या रक्त 100% कितना है? उसमें 60% क्या है? प्लाज्मा। रक्त का 60% कितना होता है? वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है? इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग में प्रोटीन, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। माने वो प्लाज्मा, वो क्या वो प्लाज्मा में वो 90% भाग, क्या वो 90% भाग क्या होता है? जल। 10% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? मतलब प्रोटीन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। समझा? 10% भाग में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। को दिक्कत? यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए वो यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने में काम करता है। कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं ना? चलिए, गुड जॉब। प्लाज्मा हो गया क्लियर। अब आते सीरम, क्या आते वो? क्या आते हैं? जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेता है तो शेष बचा हुआ रक्त को सीरम कहते हैं। जब खून से क्या निकल जाता है? फाइब्रिनोजेन निकल जाता है तो क्या बचता है? सिर्फ सीरम बचा रहता है। क्या रहता है? सीरम बचा रहता है। और उस बचे पदार्थ को क्या बोलेंगे? सीरम बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे सारा का सारा पीस उठाकर खा लो, जो बच गया उसे ग्रेवी कहते हैं। रक्त से फाइब्रिनोजेन निकल जाता है, उसे बचा भाग को क्या कहेंगे? सीरम कहते हैं। क्लियर? सीरम जांच भी होता है, डॉक्टर के देखे हैं? खून जाता तो बच जाता हल्का पानी नियन, हल्का जैसे कत्था नियन रहता, खून नियन रहता, हल्का सा कलरहीन, मैंने को रंगहीन रहता है, ठीक है? सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है, ठीक है? वो बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। रुधिराणु, वो यह रक्त का कनिकीय भाग होता है। इसमें 3 भाग होता है। रुधिराणु कितने भाग? देखो वो प्लाज्मा हो गया, रुधिराणु हो गया, ये रक्त का कनिकीय भाग है, वो रक्त का भी एक ही भाग ने है। देखिए अब इसका 3 भाग हो गया कि नहीं? रुधिराणु के कितने भाग? 3 भाग। आ जाते हैं पहला वो आरबीसी, क्या जाते हैं? आरबीसी क्या होता है? वो एरिथोसाइट। क्या होता है? रेड ब्लड सर्कुलर, रेड ब्लड सर्कुलर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या नहीं है? मिटा दे इसको, मिटा दे। शांति रहिए, शांति। आप लोग बैठल कितना जगह ऐसे देखिए। बोलिए क्लास है, बोल दीजिए। हाँ,
हल्ला तेज मत कीजिए। रेल का नहीं समझा तुम लोग को। धरती पर के कुत्ता के पूछ सुधर जाएगा, सोजा हो जाएगा एक पल के लिए। चोर चोरी करना छोड़ देगा। गूंगा मैंने बोलता है वो, हम लोग गूंगा हो सकते हैं, गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है, लड़की बिना शांति के नहीं रह सकती है। समझ में आया? ये 100% सही है। ये सारे के सारे छोड़ सकते हैं। जैसे वो देखिए हम बताते हैं, अमीन के बिगाड़ल जमीन, बढ़ी के बिगाड़ल केबाड़ी, ठीक है, बाप के बिगाड़ल बेटा, माई के बिगाड़ल बेटी। धरती पर कोई मास्टर से नहीं सुधर सकता है, चाहे जे हो जाए। समझ में आया? देखो ये सब लोग है, हंस अभी भी हंस रही है, लोग तारीफ कर रही है। यहाँ हम ब्लड पढ़ा रहे हैं तो नहीं ब्लड उधर निकाल ले धर के कि मिलता तो नहीं दूसरे खानदान के उगटे से। और अपन के बारे में बात करेगी, जब भी बात करे दूसरे तीसरे। गंगा तुझे रखने बाहर में मिल जाएगा, थोड़ा ऐसा से कूटेगा तो फुर्सत नहीं मिलेगा, इसलिए तो लास्ट में छुट्टी देते हैं। गंगा पर जितना लड़की को साल रहता है, बाहर में अगर मिल गया तो गंगा के यमुना जमुना सरस्वती सबसे भेटा देगा। समझ में? जितना को साल रहता है, अभी रहा दुश्मन दो चार गो। अभी हम लोग क्या चलेंगे बाबू? आरबीसी चलेंगे। क्या चलेंगे? आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सर्कुलर, को लाल रक्त कनिकाएं। क्या वो? लाल रक्त कनिकाएं। इंग्लिश में वो रेड ब्लड सर्कुलर। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। रुधिराणु का कितना बहु? 99%। कितना परसेंट होता है? 99% क्या होता है? आरबीसी का भाग होता है। आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन। कितना बहु? कुल संख्या, टोटल नंबर कितना बहु? 5। 50 लाख लिख दे। 1 लाख में बहु 10, 1 मिलियन में 10 लाख ने, तो 5 मिलियन में 50 लाख। कोई दिक्कत? रुधिराणु की संख्या कितनी? 50 लाख। अब बोले तो 5 मिलियन। आरबीसी का केंद्र था, लाइसोसोम नहीं पाया था आरबीसी में। आरबीसी में क्या होता है वो देखिए, केंद्र और लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता। केंद्रक में, केंद्र तो पावा जाए करता होगा, केंद्रक का लाइसोसोम नहीं पाया जाता। किसमें? आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आप लोग भी इधर देखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। पिछला का में लिख दिए, थोड़ा सा विवेच कर दिए थे ना, पीछे लिखे थे ना एरिथ्रोसाइट। कोई दिक्कत? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका लाइफ कितना होता है? लाइफ 120 दिन। कितना होता है? निर्माण कहाँ होता है? निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मंजा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कोई दिक्कत? भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत, जैसे वो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत एवं पलीहा में। कहाँ वो? भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। वो आरबीसी को कब्र कुछ बोलता है, आरबीसी का कब्र स्प्लीन को क्यों कहा जाता है? पलीहा को, सुनिए इधर, पलीहा को आरबीसी का कब्र क्यों कहा जाता है? जितना भी खराब रहता है ना खून, रेड ब्लड सर्कुलर, जितना भी खराब रहता है वो जाके कहाँ नष्ट होता है? पलीहा में। इसीलिए पलीहा को कब्र कहते हैं। किसका? आरबीसी का। जैसे कि वो मियाँ लोग जहां जब दफनाता है, कहाँ वो?
जहां दफनाता है उसे क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। और जहां जलाता है आदमी को शमशान कहता है। लगभग जितना हम लोग के एंटी है हिंदू भाई को, जितना एंटी है धरती पर, जितना मियाँ है, 2-4% को छोड़कर, 2-4% छोड़कर, और जिसका हमारा बात खराब लग रहा है, मान लीजिए 2-4% में आप लोग अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे के अच्छे मान लीजिए, हमारा क्या दिक्कत है? 2-4 को बोलते हैं, बाकी सारे के सारे क्या बोलता है? मंदिर के जगह, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, मंदिर के जगह स्कूल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? स्कूल बनाना चाहिए। हम बताते हैं जितना हिंदुस्तान में कब्र है, क्या वो कब्र, उतना पर अगर खेती किया जाता, क्या किया था? खेती लगभग वो 1 साल के पूरा भारत को खिलाता, 1 साल छोड़ा के। नया हम लोग कभी कहे कब्रिस्तान हटाओ, कभी कहे मस्जिद हटाओ। 3 लाख से प्लस भारत में मस्जिद है, हम लोग कह सकते हैं कि हटाइए, ये हिंदुस्तान है, लेकिन हम लोग नहीं कहते। हिंदू का वही दायित्व है, क्या वो? अपना धर्म को भुलाकर दूसरा धर्म को दायित्व गाइडलाइन करना, अच्छा से देखभाल करना। समझ आया? अरे हिंदू है ना। चलिए अब यहाँ ये बहुत हिंदू धर्म हो गया। आरबीसी का निर्माण, ये जाके अगर खराब हो गया, जाके कहा अपना खत्म होगा? पलिया में। पलिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र। कोई दिक्कत याद रख ले। आप लोग 1 लाइनर क्वेश्चन बनाइएगा, वो भी अच्छा से, ठीक है। आरबीसी का आकार गोल होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करना। माने परिवहन के मतलब हो भेजाना। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। क्या होता है? कोई दिक्कत? मान ले अंडे का तो इच्छा है तो समझ आया। आरबीसी का कैसा होता है वो? आप लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए कि आरबीसी का एक कार्य लिखे। क्या? आरबीसी का एक काम लिखे, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। देखिए भाव HG, क्या भाव? एच जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या दिखता है? रक्त लाल। क्या दिखता है? लाल। खून लाल कहा दिखता है जी? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन को क्या चीज करते हैं? HG से। खून लाल दिखता है। लाल का पीएच मान कितना होता है? मैंने खूना के 7.4। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है वो? हीमोग्लोबिन कितने लिख दिए जी? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। वो पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 पुरुष लिख रहे हैं, ठीक हो? पुरुष लिख दिए, इधर HG लिख दिए। कितना होता है वो? 14.9 ग्राम, जिसको बोल सकते हैं वो 100 ml होता है। आप ml ले बहु 13.9 ml बटा 100 ml। देखिए बहु, अब यहां देखिए, पुरुष में हम लोग के दिल बड़ा, क्या बहु? दिल हम लोग के बड़ा, दिमाग हम लोग के बड़ा, हीमोग्लोबिन हम लोग में ज्यादा, रक्त हम लोग में ज्यादा, हड्डी स्ट्रॉन्ग हम लोग में ज्यादा। लेकिन मजाल है, थोड़ा सा स्त्री हार जाएगा घर में, चांस नहीं है। समझ आया? कौन बोलता है स्त्री के दिमाग नहीं होता है? एक दिन दाल खट्टा था, अपना घर में खाना खा रहे थे, दाल खट्टा था, उसमें हल्का नींबू गाड़ दिया। हम बोले दाल खट्टा लग रहा है, बोला नींबू डाले। समझ आया? कभी दही मिला खिला देगा, समझ आया? बोला दही मिला दिए, खट्टा है, कहा भाई साहब खाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, हम अपना घर का हाल बताते हैं। बाई चांस हमरा तो अभी सब भूल गए कि टेस्ट खराब है, अच्छा भूखा ले कुछ खा लेंगे, खा लिए। जैसे कि नमक ही नहीं था जी, नहीं सॉरी, खीर कुछ खा रहे थे, मीठा खा रहे थे, उसमें चीनी ही नहीं था। हम खा के चला अपने सो गए। भैया खाए, बोला जी चीनी नहीं, मतलब अभी सनुज खा गया ने, वो कुछ बोला, भैया भी बेचारा डर से खा लिए। अनुज भी आए, वो भी डर से खा ले। अभी तो वो खाया कौन चीनी था आपको ना है, मैंने सब के एक वो नाम पर चीटा फाड़ लिया है। एक बिल पास हो गया तो सारे के सारे क्या हो जाएगा? बिल पास है। जैसे कि बिहार में बहु, बिहार में क्या हुआ? वो खेत में पुल बना दिया। क्या बना दिया? पुल बना दिया। नहीं वहां नदी है, नहीं वहां सड़क है,
खास बात तो ये है, वो सरकार से 3 करोड़ पासों करा लिया। अब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो बोला हम लोग फ्यूचर बनाए, बाई चांस यहाँ नदी आएगा तो हम लोग के चढ़ने में आसानी होगा। और जब एसडीएम के पास गया ये शिकायत, तो बोला जांच चल रही है। समझना, यही है बिहार। समझना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्लियर। चलिए हम लोग इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। पुरुष में एचजी की मात्रा, महिला में, तो आप लोग उड़ते कहाँ है, सबसे कम है तो। समझा। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, इसको बोलता है रक्तहीनता। जैसे कि बहु एचजी माने सीधे सीधे बतावल गया हम लोग को, पहले खून की कमी कौन कारण बीमारी होता है, एनीमिया, जिसको बोलता है रक्तहीनता। क्या होता है बहु, लेकिन वो होता है बहु एचजी की कमी कारण कौन सा बीमारी, रक्तहीनता, एनीमिया। अलग कीजिए, एचजी की कमी कारण कौन सा बीमारी, एनीमिया, जिसको बोलते हैं रक्तहीनता बहु। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से द्वारा मापा जाता है। जैसे कि आरबीसी की संख्या को मापते हैं, क्या वो मापा जाता है, किसका वो संख्या, क्या चीज से, हीमो साइटोमीटर, क्या चीज से मापते हैं। कोई दिक्कत, आरबीसी हो गया बहुत क्लियर। आरबीसी में किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को भी सब चीज तो लिख के पढ़ा दिए। आरबीसी हो गया क्लियर। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कोई बच्चा। क्लियर। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, फर्स्ट डे इधर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहा दिन होता है। अब आते हैं बहुत डब्ल्यूबीसी, क्या आते हैं, हो गया तो दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग के 2 मिनट देते हैं, सुनेंगे इधर से। आरबीसी, पंखा ऐसे चल रहा है एकदम प्लेन फाइटर आ रहा है, कभी कभी आवाज दे रहा है। सबसे अच्छा है कुंदन है, क्योंकि बोलता भी नहीं है, समझता भी फास्ट में है। इसका भी यूट्यूब आईडी है, इसको भी थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझे। कुंदन साहू, हो गया। अब आते हैं बहुत डब्ल्यूबीसी, क्या आते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सर्कुलर, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका है, क्या। देखिए इंग्लिश जो है ना बहुत आसान है, नहीं विश्वास है ना तो कोई व्यक्ति आइए, चाहे कोई स्टूडेंट आइए, महिला पुरुष कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, एक आइए और यहाँ हिंदी में इंट्रोडक्शन दे के दिखाइए। आपका देखिए किडनी फेफड़ा जो है ना हिले लगेगा, उसमें इंग्लिश का बोलिए दीजिएगा। और नहीं तो कोई सक्षम है कि हिंदी में इंट्रोडक्शन दे दे, हिंदी में अपना परिचय दे दे, वो खड़ा हो जाइए। हिंदी में दे नहीं पाइएगा, क्या कर रहे हैं आप लोग जी, साइड में रखो करके, तो ना पता चलेगा। यह रक्त कोशिकाओं की सबसे बड़ी होती है, वो यह रक्त कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी जो होता है कोशिका की सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, कोशिका में सबसे बड़ी कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। इनकी संख्या बहुत 8,000 से के 10,000 के बीच रहता है। कितना भाव, टोटल नंबर 8,000 से 10,000 के बीच आती है। इनमें बहु केंद्रक होता है, वो क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। देखो बहु केंद्रक, केंद्रक और एच जिसको हीमोग्लोबिन, ये होता ही नहीं होता है बहु, कोई दिक्कत। यही कारण से यह सफेद दिखाई देता है। जैसे बहु
WBC जो है उजला क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें HG नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के रक्त, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है तो लाल दिखता है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो कैसा दिखेगा? कोई दिक्कत? WBC का आकार अनियमित, अनियमित समझे वो, इसका कोई आकार नहीं होता, कभी चापट, कभी गोल, कभी मटोल, कोई कैसनो भी हो सकता है। जैसे वो लड़की बोली का है, बर्तन में से जाएगी अलग यूनिफॉर्म, अपना पड़ोसन से जाएगी मिले ले अलग यूनिफॉर्म, मार्केट जाएगी अलग यूनिफॉर्म, पार्टी में जाएगी बर्थडे वाला अलग यूनिफॉर्म, शादी में जाएगी अलग यूनिफॉर्म, और शादी करेगी तो भी अलग यूनिफॉर्म। समझ में आया? इसका कोई आकार नहीं होता है कपड़ा के, अनियमित। समझ में आया? हाँ, बर्मा की लकीर। समझा गया? अनियमित सामान का होता है वो, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, या वो जीवन काल इसका कितना होता है? इसका निर्माण कितना कहाँ होता है जी? अस्थिमज्जा में। और इसका लाइफ कितना होता है? 4 दिन। कितना होता है वो? 4 दिन होता है वो। आप देखिए वो अनुपात निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए? RBC अनुपात WBC, 600 अनुपात 1, क्या होता है वो? चलिए अब एक पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? जो पिछलौका में लिख दिए थे, जो इरेज किए थे ना, WBC क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC में संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों का हमारी रक्षा करता है। शरीर की सिपाही, सिपाही भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं वो? शरीर के सिपाही। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संक्रामक बीमारी माने छुआछूत वाला बीमारी से कौन बचाता है आपको? WBC। इसीलिए शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? WBC को। WBC में वृद्धि श्वेताणु, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, एवं उनकी संख्या कम से कम श्वेताणु हार्मोन हाँ कहलाती है। WBC कई प्रकार के होता है। क्या होता है WBC की? कई प्रकार के होता है। कोई दिक्कत? ईसेनोफिल, बैसिनोफिल बैक्टीरिया, नाइट्रोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये इसका क्या है वो? ये 5 प्रकार जो है किसका है? WBC का है। किसका है? WBC का है। ठीक है। अब वो ल्यूकोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणु को नष्ट करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? ल्यूकोसाइट। अब वो किसको मार देता है? जीवाणु को नष्ट करता है। कौन? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कैसे का निर्माण करता है? निर्माण करेगा जीवाणु के नष्ट करता है। निर्माण किसे करता है? एंटीबॉडी का। किसे करता है? एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? ल्यूकोसाइट। और जीवाणु को नष्ट कौन करता है? गुड जॉब। न्यूट्रोफिल कनिकार रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है एवं घाव को भरने में सहायता करता है। अब वो घाव को भरने में सहायता कौन करता है? न्यूट्रोफिल। क्या करता है वो? घाव को भरने में काम करता है वो। रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण मैंने समझता है वो खाता पीता उसको, इसीलिए घाव क्या करता है? भर देता है। कोई दिक्कत? मोनोसाइट। क्या भाव? मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। इसमें जीवाणु भक्षी कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं फाइकोसाइट सेल भी कहते हैं भाव, जिनमें वृत्ताकार केंद्र पाया जाता है। कोई दिक्कत भाव? ये 5वां सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। कोई दिक्कत? लिम्फोसाइट में टी सेल, जिसको बोलता है भाव
टी सेल और बी सेल पाया जाता है। वह बीमारी में मुख्य रूप से रक्षा प्रदान करता है टी सेल। HIV टी सेल नष्ट करता है। वो टी सेल क्या करता है? HIV को नष्ट करता है। कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट सेक्शन में HIV का फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं रक्त बिंबाणु। क्या आते हैं वो? रक्त बिंबाणु को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। उठाओ। हेलो हेलो बात समझे? ऐसा प्राणी महिला हो सकती है, 4 में कहेगी हेलो फिर फोन में काट देगी। हेलो कहिए। हाँ हाँ हो गया जी। आरबीसी को क्लियर। अब बचा कौन दो? WBC, सॉरी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। मिटा दो इसको। अब देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन बोल के ही करा देते, ठीक है। आज हम कितनों कुछ कर रहे हैं, हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, समझा। घूर फिर के माता चल जा रहा है कि इसने छिपाई। देखते हैं कृष्णा जी आग लगा के तो चल गया है प्यार मोहब्बत के, फंस गया है धरतीवासी। समझ में आ गया, बेचारा चलिए गया, फंस गया या धरतीवासी फंस गया, समझ में आया। वास्तव में जानते हैं प्यार जो है मीरा ने किया था कृष्ण से, जिसके लिए वो पूरा महल ठुकरा दिया, पूरा राजो शौकत ठुकरा दिया। लेकिन आजकल की लड़की बहू जैसी बाबू से अच्छा खोज दिया उसका पापा, बाबू को छोड़ दिया, समझ में आया। देखा तो बढ़िया मीरे ने ठीक दी जी, ये सब प्यार की थी। यहाँ प्यार थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ तो बाबू को ठका जा रहा है। मिटा दे यहाँ से। सही बोलते हैं पीयूष। कहाँ गया पीयूष जी? थोड़ा बाहर में पीयूष बड़ी मारता है, लेकिन बात तो सुनिए। अगर सुमन तुमको पीटेगी तुम क्या करोगे? सुमन खौफ है। हाँ जाओ। अरे वो बेंच को बाहर कर दो रे, उस बेंच को पकड़ के बाहर करो, वो बेंच को बाहर निकालो तो, निकाल दो विकास। अजय की जाओ। उतना देरी से बैठे थे, हम भी कुछ नहीं बोल रहे थे। बैठो, क्या दिक्कत है, कौन मर लड़का, लड़का लोग का तकलीफ होगा, हम नर्क में पहुंच जाएंगे, समझाया। लड़की लोग स्वर्ग में रहे चाहे कहीं ना आए, हमारा इफेक्ट नहीं पड़े वाला। चलिए उसको बेंच को बाहर कीजिए। एक कौन करेगा? अरे एक को पढ़ कर उठा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कृष्णा जी एक उंगली पर पहाड़ उठा ले, तो एक उंगली पर बेंच उठा ले, आई ना कि रसोईया में गिरा दो। बोलता गिरा उठा, कंफ्यूज। क्लियर हो गया? कहाँ रख दिया? अच्छा ठीक है, आप बैठे क्या अंदर है? तू तो बर्दाश्त कैसे कर रही थी? आंटी बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला भैया बाहर जाए भैया। अकबक लग रहा होगा।
अरे हम लोग का सेंट अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को जो पसीना सब कुछ पसंद है, रनिंग में पसीना, कमाने में पसीना, समझ आया। लड़की लोग को मेकअप, लड़का लोग का पसीना, लड़का लोग कमाते कमाते नहीं शौक पूरा होता है, और लड़की लोग का सस्ते से शौक नहीं पूरा होता है। ये दोनों शौक होता है पुरुष और स्त्री में। चलिए अब आते हैं वो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कोई दिक्कत? यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता था। यह रक्त के बहाव को रोकता है। सुनिए भाऊ, प्लेटलेट्स का काम क्या है भाऊ? थक्का बनाना। जे रक्त भाव हाथ से है ना भाऊ, जैसे कि हाथ है, उंगली है, कट गया, यहाँ से खून निकल रहा है, इसको बहाव को रोकता कौन है? थ्रोम्बोसाइट। इसको बोलता है प्लेटलेट्स। रक्त के बहाव को कौन रोकता है? थ्रोम्बोसाइट रोकता है। कोई दिक्कत? यह बहु रंगहीन होता है। वो क्या होता है बहु? यह रंगहीन होता है। कोई दिक्कत? यह अनियमित आकार का होता है बहु, या नियमित आकार की कोशिकाएं होता है, जो वो अत्यधिक बड़ी कोशिका, जिसको बोलता है वो मेगा कैरियोसाइट्स, अर्थात अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका वो विखंडन से बनती है। अस्थिमज्जा के विशेष विखंडन से ही बनता है कौन? वो प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? वो रक्त को थक्का बनाना, रक्त के प्रभाव पर जो होता बहाव को रोकना। किसका काम है? प्लेटलेट्स का बहु। इसका जीवन काल है बहुत 4 से 5 दिन। इसका जीवन काल कितना है बहु? 4 से 5 दिन। इसका वो जीवन काल 4 से 5 दिन। प्रति घन मीटर इसकी संख्या कितनी है? वो 2 से 3 लाख। 2 से प्रति घन कितना है वो? 2 से 3 लाख है वो। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। डेंगू में इसका कितना हो जाता है? 80,000 से कम हो जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ज्यादा नहीं पढ़िए, इतने पढ़िए। यूपीएससी में पढ़ रहे हैं आप लोग, क्लियर है? अगले अब आते वो रक्त के कार्य। क्या आते वो? अब देखिए वो यहाँ पर कार्य सबका पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पहला में क्या आया? रक्त, ब्लड। सुनिए वो रक्त के पचे भोज पदार्थ को परिवहन करता है। रक्त क्या करता है? पचे भोज पदार्थ को क्या करता है? परिवहन करता है। कौन? रक्त। अभी हम सबको कार्य पढ़ा रहे हैं। वो रक्त हार्मोन CO2 और O2 का परिवहन करता है, माना कार्बन डाइऑक्साइड और वो ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्व, इसको बोलता है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि अंगों तक पहुंचाता है वो। कोई दिक्कत? रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में पलीहा प्रभावित होता है, के कारण से शरीर का तापमान गिर जाता है। शरीर का रक्त का पीएच मान को नियंत्रित करता है। वो देखो बहु, रक्त का पीएच मान, बुखार लगता है तो पलीहा डैमेज होता है, क्योंकि रक्त उसको नियंत्रित करता है। समझाया? क्लियर हो गया? रक्त के कार्य। बुखार लगता है तो कौन प्रभाव पड़ेगा? पलीहा। रक्त का पीएच मान का जो होता है वो कंट्रोल क्या करता है? कौन करेगा? अब आते हैं बहु क्या? लसिका। क्या आते हैं? रक्त के कार्य हो गया। अब आते लसिका। है खाली बोलो क्लास से काट दो। लसिका देखिएगा, ठीक है? लसिका जो है बहु हल्के पीले रंग का तरल है। क्या है बहु? लसिका एक तरल है जो पीला रंग को दिखता है। कैसा दिखता है? पीला। ठीक है बहु? इसमें बहु हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। लसिका में क्या नहीं पाया जाता? Hg नहीं पाया जाता है। ये कैसा दिखता है? हल्का हल्का पीला दिखता है। के लसिका। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे बहु लसिका निकल कर आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रभाव केवल एक दिशा में होता है, अर्थात कोशिकाओं से हृदय की ओर। कोशिका से हृदय की ओर जाता है। के लसिका कोशिका से निकल किधर जाता है? हृदय की ओर। इसका दिशा एक ही साइड होता है, जिधर जा रहा है उधर जाएगा। ठीक है? बिल्कुल लड़की जैसा स्कूटी चला रहा है, ले एक्सीलेटर, धड़ाक से ठोका, ओ इधर नहीं जाना था, इधर जाना था, फिर इधर, फिर बोलेगा आपको गलती है। गलती तो मानने करेगी उसको अपना। कभी सुने ठोक के, अरे बाबू हम रजौली हर चौक पे खड़ा थे,
पान के दुकानदारी, नीतीश भैया पान लेने के लिए गए, हम स्कूटी पर खड़े खड़े मार दिया, मेरे दिमाग से भी गए, हमरा को उठावेला नहीं, उसका स्कूटी भी उठा दिया, उसको भी उठा पूछ लिया मैडम चोट तो नहीं लगा, चलिए भैया गिर गया, हम पूछ रहा लड़का कोई कहीं मेनू नहीं देता, ठीक है, महिला फर्स्ट, इसीलिए हम चाहते हैं पहले मरे भी तो महिला फर्स्ट, मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, समझा गया आप लोग जी? हाँ महिला फर्स्ट, सब चीज महिला फर्स्ट, हमारा नहीं आदमी महिला फर्स्ट, देखिए हम क्लास से पीटते थे महिला फर्स्ट। लसिका कैसा दिखता है, ये चीज है उसमें नहीं होता कोई दिक्कत। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, बहुत लसिका में ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, यह घाव भरने में कार्य करता है, यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता, ये बहुत रेड ब्लड सर्कुलर और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। कौन? पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है, पोलियो में कौन सा बीमारी, पोलियो में कौन प्रभावित होता है, लसिका तंत्र, कोई दिक्कत। अब आते हैं बहु रक्त का थक्का बनना, क्या आते हैं बहु, ये क्या है, बस एक चैप्टर और जोलॉजी खत्म, एक ही चैप्टर आ रहा है, फिर चालू करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मात्र एक ही चैप्टर पढ़ाए थे ना, दिख रहा है जी? शरीर में किसी भी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है, क्या कहलाता है वो, शरीर के किसी भी अंग पे कट पड़ जाता है वो, वहां रक्त थक्का जमता है कि नहीं, रक्त का थक्का वो 2 से 5 मिनट बनने की क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो, 2 से 5 मिनट में जो खूना जमता है उसे क्या कहते हैं, कैस्केडिंग, सीधे बोलते हैं कट कटिंग कटता 2 से 5 मिनट बाद नहीं जमता है जी, ऐसा तो होता कटा जम गया, नहीं नहीं, रक्त का थक्का निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा बनता है वो, देखिए वो सब जानता है निम्नलिखित प्रक्रिया, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, ये सब आएगा था ना। अब देखिए रक्त, सुनिए बहुत, जब कहीं कटता है तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण से रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट, इसको बोलता प्लेटलेट्स, बहु प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। देखो बहु यहां देखिए बहु क्या है बहु, देखिएगा क्या है जी, उठाओ, देखिए प्लेटलेट्स वन बहु हवा के संपर्क में है, क्या है बहु, हेलो, ठीक है, आज इसको दम भर पीटेंगे। देखिए वो प्लेटलेट्स क्या बहु, इधर देखिए इधर, ये प्लेटलेट्स वन बहु हवा के संपर्क में आता है, क्या बहु, हवा के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोसाइट, क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट कहां, थ्रोम्बोसाइट तो प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में क्या बन जाता है वो, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन वो, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन वो कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले ही उपस्थित प्रोथोबिन को थ्रोम्बोबिन में बदल देता है, माने वो ये किसको बदलता है वो,